एक बार की बात है, देवर्षि नारद जब तीर्थों में चलते हैं यात्रा करने, तीर्थों की यात्रा कर रहे थे देवर्षि नारद। कैलाश मार्ग जो है बीच में आता है। देवर्षि नारद ने सोचा है कि बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। देखा तो बाबा भोलेनाथ तो समाधि में लीन थे। एक बात याद रखना, भगवान भोलेनाथ जो है राम नाम की समाधि लगाते थे। राम नाम की समाधि लगाते थे, क्यों? कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बाबा भोलेनाथ को तो निर्मल है होना चाहिए व्यक्ति को। जो निर्मल है, जैसे किसी से कपट नहीं, जो मर्यादा पर चलते थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान। भगवान भोलेनाथ को देखा, आगे बढ़ते हैं मां पार्वती के पास। मां पार्वती को देखा तो मां पार्वती धान को सूप से साफ कर रही थी। देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि यही अवसर तो मां पार्वती बाबा भोलेनाथ को लड़ाने के लिए शुभ रहेगा। मां पार्वती के पास पहुंचे, माता को प्रणाम किया, पूछा, हे मां, आपसे एक चीज पूछूं? माता ने कहा, पूछिए भैया। माता, भोलेनाथ बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। माता को गुस्सा आया। माता ने कहा कि हे देवर्षि नारद, कैसी बात पूछ रहे हो? ये कोई पूछने वाली बात है? मेरे स्वामी तो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं संसार में। अगर कोई प्रेम करता है तो मेरे स्वामी ही करते हैं, और कोई नहीं करता इतना प्रेम। ये शास्त्रों में भी वर्णन है कि बाबा भोलेनाथ मां पार्वती का प्रेम जो है अटूट है। देवर्षि नारद ने कहा, माता मैं नहीं मानता। माता ने आज जो है देवर्षि नारद को फटकार लगाए, यानी डांट लगा दी। देवर्षि नारद ने कहा, मां, अगर आपसे बाबा भोलेनाथ प्यार करते हैं ना, तो आपसे झूठ क्यों कहा, और क्यों नहीं कहते आपसे सच? माता ने कहा, ऐसे कौन सी बात है? हे देवर्षि नारद, जो मेरे स्वामी मुझे जो है बात ना बताए, मेरे से छुपा के रखी हो आज तक, बताइए। माता, जो बाबा भोलेनाथ के गले में मुंडमाला है, ये किसकी है? माता ने कहा, बात तो सही है। देवर्षि नारद ने सोचा कि माना माता का तो बुद्धि तो घुमा ली, अब मेरा रुकना उचित नहीं है। कहीं बाबा भोलेनाथ आ गए तो मेरी तो खैर नहीं है। ठीक है माता, मैं चलता हूं, प्रणाम माता। नारायण नारायण करके देवर्षि नारद तो चले। बाबा भोलेनाथ आए, माता को देखा तो माता तो उदास बैठी हुई है। बाबा भोलेनाथ ने माता से कहा, हे देवी, मां देवी तो आज चुपचाप है। हे पार्वती, माता चुप। देखिए, स्त्री का स्वभाव होता है, अगर पति मना रहे तो मुंह को जो है इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ कर देती। बाबा भोलेनाथ कहते, हे देवी, और तब तक मां दूसरी तरफ जो है पलट जाती है, मतलब बात नहीं करनी। बाबा भोलेनाथ को याद आया कि देवर्षि नारद तो गए थे यहाँ से, कुछ तो कारण होगा। देवर्षि नारद आए तो कुछ तो राग है। देवी, कुछ देवर्षि नारद ने कहा है। मां पार्वती ने चटक से तुरंत से कह दी कि हाँ, ऐसा क्या कहा? अच्छा, आप मेरे से प्यार करते हो, प्रेम करते हो? कि देवी, ये कोई पूछने वाली बात है?
मैं अगर शक्ति से प्यार ना करूं तो किससे करूं? मैं अगर देवी तुमसे प्यार ना करूं तो किससे करूं? फिर आप झूठ बोलते हो। अगर आप मेरे से प्यार करते हो बाबा भोलेनाथ, तो आप ये बताइए कि अगर आप जो है, आपके गले में जो मुंड माला है ये किसकी है? बस देवी इसके लिए। इतनी बात के लिए आपका मुंह बनाना, इतने बात के लिए आपका कलेश करना, ये तो पहले भी पूछ लेते ना, डायरेक्ट पूछ लेते। हे देवी, ये आपकी ही मुंडमाला है। मेरी मुंडमाला कैसे? मैं तो खड़ी हूं। देवी, आपने अमर कथा नहीं सुनी थी, इसलिए आपका बार बार जन्म हुआ। जिस रूप में जब जब आपका जन्म हुआ है, तो जब जब आपका मरण हुआ है, तो जो आपके मुंड थे वो मैंने धारण कर लिए। मैं इतना प्रेम करता हूं जो अपनी जो है पत्नी का, धर्म पत्नी के मुंड को धारण करता हूं। हे देवी, मैं संसार को दिखाया बाबा भोलेनाथ ने कि प्रेम क्या चीज है। प्रेम करो तो बाबा भोलेनाथ से सीखो, प्रेम करना है तो मां पार्वती से सीखो। इसलिए कि जो ये मुंडमाला है ये आपकी ही है।